Today's chapter is set 3. We will discuss about set 3, मतलब set 3 होता क्या है, उसका मतलब क्या है, वो आया कहाँ से, वो करेगा क्या, या उसके बारे में सबसे पहले उसके बारे में बताया कि इन्होंने, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग सेट 3 के बारे में जानते हैं कि सेट होता क्या है, कि वैसा ग्रुप, वैसा समूह या वैसा ऑब्जेक्ट जिस सारे में एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक हो, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट थ्योरी या सेट। कोई भी चीज़ ले रहे हैं हम लोग, कोई इंसान का 10 इंसान ले रहे हैं, 10 इंसान का हम लोग बोलते हैं कि 10 इंसान जो है वो क्लास 6 में पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लास 6। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि सारे के सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या है कि सारे स्टूडेंट किस क्लास के हैं, क्लास 6 के हैं। वैसे अगर वॉवेल्स का हम लोग सेट वॉवेल्स लेते हैं, या हम लोग सिर्फ आपको हम अल्फ़ाबेट दे देते हैं AEIOU, तो इस सारे में आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का बात होगा, तो इसमें सारे में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एक वॉवेल्स है, ठीक है। और वो भी क्या चीज़ में, अगर आपको A to Z अल्फ़ाबेट दे दिया जाए तो उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। तो वैसा चीज़ जिस सारे चीज़ में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेट है। अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो सेट नहीं है। तो सबसे पहले जिन्होंने इसके बारे में बताया था उनका नाम था जॉर्ज कॉन्टर। जिन मैथमेटिशियन ने इसके बारे में सेट थ्योरी के बारे में बताया उनका नाम क्या था, जॉर्ज कॉन्टर। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हुए या ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन सॉल्व करते हुए इस चीज़ के बारे में बताया था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्यूशन करते हुए उन्होंने सबसे पहले जॉर्ज कॉन्टर ने ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन करते हुए उन्होंने सेट थ्योरी के बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया था कि सेट थ्योरी होता क्या है। तो जो उन्होंने सेट थ्योरी का डिफिनेशन दिया था वो क्या दिया था कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उन्होंने जो बताया था वो क्या बताया कि सेट क्या है, एक कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक नया वर्ड आपको मिलेगा कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि वैसा चीज़ जिसको हम लोग डिफाइन कर सके, जिसको हम लोग बता सकें कि उस सारे में एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हम लोग वॉवेल्स ही बता रहे हैं AEIO, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ वॉवेल्स कितने हैं, 5 है, तो ये हम लोग बता सकते हैं कि 5 ही टाइप के वॉवेल्स है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे हम आपको एग्जांपल दे दें कि ग्रुप ऑफ 10 बेस्ट साइंटिस्ट का नाम बताइए, तो ये आप 10 बेस्ट साइंटिस्ट को तो ग्रुप नहीं बता सकते हैं कि हाँ यही 10 साइंटिस्ट जो है वो बेस्ट साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ हम नाम दे देंगे कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का नाम दे दिए, आपको हम बोलेंगे कि ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट में जैसे ABCDE और F, ये हम एक साइंटिस्ट के नेम दे दिए, एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिए कि एक साइंटिस्ट है, ये एक साइंटिस्ट सब है। हम आपको बोलेंगे कि ये साइंटिस्ट, आपको हम 6 साइंटिस्ट का नाम दे रहे हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड है कि ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है। ऐसे ही हम आपको बोल दें कि 10 बेस्ट साइंटिस्ट का नाम बताएं, हम आपको 6 सिलेक्टेड साइंटिस्ट दे रहे हैं, और हम आपसे अगर पूछ दें कि 10 बेस्ट साइंटिस्ट का नाम बताइए, तो आप नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये 10 बेस्ट साइंटिस्ट जो है, मतलब दुनिया में इतने ही 10 बेस्ट साइंटिस्ट हो गए, वो आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज़ हम साइंटिस्ट का आपको नाम दे रहे हैं कि हाँ ये साइंटिस्ट है, ये लोग, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बिना नाम दिए हुए आपसे पूछ दें कि हाँ 10 या 6 साइंटिस्ट बेस्ट नाम बताइए, तो आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो वो नॉट वेल डिफाइंड हो गया। वैसे आप हम 10 के नीचे आपको हम बोले कि इवन नंबर बता रहे हैं 10 के नीचे, तो आप इवन नंबर बता सकते हैं 2, 4, 6, 8। 10 के नीचे यही इवन नंबर आपको आते हैं, ये आपका हो गया वेल डिफाइंड। बट आपको सिर्फ हम बोल दें कि आप हमको इवन नंबर बताइए, सिर्फ बोल दें इवन नंबर हम बोल रहे हैं, आपको बोल दें कि इन्फिनिटी के, आपको ऐसे ही बात हो गया कि इवन नंबर बता दिए 10 के नीचे ही है। अगर हम आपको ये 10 नहीं देकर सिर्फ बोलते कि इवन नंबर बताइए, तो आप कहाँ तक बता सकते हैं, इन्फिनिटी तक के अंदर बताना आपको, तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक है। तो सेट को जो हम लोग सिम्बलाइज करते हैं, तो सेट को हम लोग वैसे एक शेप, सर्कुलर शेप में, जैसे साइंटिस्ट का नाम है तो इसको हम लोग ABC ऐसे एक से सर्कुलर शेप में इसको हम दे दिए, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग एक नाम दे देंगे A। वैसे ही एक और शेप बना देते हैं BEF, इसको पूरे का नाम दे दिए हम लोग B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट, ये जो है A, ये क्या है, एक सेट अलग है, और ये है जो एक अलग सेट है, ठीक है। ये एक सेट अलग है और ये एक अलग सेट है। इसी में आता है, आप इसमें हम लोग से नोटेशंस यूज़ करते हैं सेट को बताने के लिए। नोटेशंस यूज्ड इन
सेट। ठीक है, सबसे पहला जो सेट के अंदर में हम लोग नोटेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ सेट हम लोग जब बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसको हम लोग जो अंदर में जैसे AEIO हुआ, ये जो हुआ आपका, ये सेट के अंदर में आया, मतलब ये क्या है, इस सेट का मेंबर्स है या एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सेट के अंदर में हम लोग क्या चीज़ बता सकते हैं, मेंबर, एलिमेंट, या उसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि एक सेट के अंदर में जो हम लोग नाम बता रहे हैं साइंटिस्ट के, वो उसके मेंबर हो गए, या इवन नंबर बता रहे हैं वो एलिमेंट हो गया। ठीक है, हमेशा जो हम लोग सेट के अंदर में लेटर यूज़ करेंगे वो हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा हम लोग स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेटल लेटर यूज़ करेंगे सेट को अंदर मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ होता है, कैपिटल लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट। ठीक है, उसके बाद एक सिंबल यूज होता है ये, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। एक और सिंबल यूज होता है, इसी को अगर काट देते हैं इसका मतलब वो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, देखिए सेट के अंदर में जो हम लोग ऑब्जेक्ट पाया जाता है या जो भी चीज़ पाया जाता है उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, या तो मेंबर बोले या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सेट के अंदर में जो हम लोग मेंबर्स को डिनोट करेंगे वो हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, सेट के अंदर में हमेशा देखिए ये एक सेट है, इसके अंदर ये जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स ये हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होगा, और ये एक पूरा जो सेट के अंदर मेंबर्स है इस पूरे को हम लोग एक सेट मानते हैं। ये पूरा क्या हुआ आपका, एक सेट हुआ। इस सेट के अंदर में ये मेंबर्स, इस मेंबर्स को हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर में डिनोट किए, और इस पूरे को हम लोग क्या मान लिए, ये एक पूरा एक क्या है, सेट है। तो इस सेट को हम लोग पूरे सेट को एक नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग ए रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे बी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ए और बी होगा इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब हुआ, जैसे ये ए है, अगर ये आपको पूछ दिया जाए क्या ये ए इस कैपिटल ए सेट में आता है, ये स्मॉल ए क्या ये कैपिटल ए के सेट में आता है, तो हम लोग बोलेंगे यस बिलोंग्स टू। अगर यही पूछ दिया जाता है यहाँ पे क्या ए स्मॉल ए बी के सेट में आता है, तो हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब यही हुआ, एक बिलोंग्स टू होता है और एक डज नॉट बिलोंग। मतलब बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि उस सेट में वो मेंबर आता है या नहीं आता है, अगर आता है तो बिलोंग्स टू, नहीं आता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, उसी तरह सेट में रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे कैपिटल एन से अगर कुछ दिया हुआ तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर जेड से है तो वो हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ, 1 to इन्फिनिटी। इंटीजर्स मतलब क्या हुआ, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। क्यू का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए। अगर R है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जिसमें कोई इमेजिनरी नंबर, मतलब कोई रूट अंडर में माइनस नहीं आना चाहिए, नो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, नो इमेजिनरी मतलब कोई भी रूट का जो वैल्यू हो वो माइनस में नहीं हो। उसके बाद आता है आपको ये जेड हुआ, इसी में अगर जेड प्लस दे दिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। माइनस रहेगा तो निगेटिव रियल नंबर। वैसे ही क्यू प्लस हो, जेड प्लस हो, कोई भी प्लस में आए, ठीक है, उसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव का बात हो रहा है। उसके बाद सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम लोग मेनली दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हम लोग का रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है,
रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म में कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हम लोग को लिखना है ऑल ऑड नंबर बिलो 10। आपको हम बोल दिए कि सारे के सारे ऑड नंबर बताने हैं जो 10 के नीचे आते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 1 3 5 7 9। ये आपका हो गया 1 3 5 7 9, ये एक आपका सेट मिला। इसको हम लोग जब सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको पूरे को हम लोग एक मेंबर हुआ, तो मतलब 1 3 5 7 9 एक मेंबर हुआ। इस मेंबर को हमेशा हम लोग करली ब्रैकेट के डाल देंगे। मेंबर्स को हम लोग हमेशा क्या चीज़ में डाल दें, करली ब्रैकेट्स। और इस पूरे मेंबर को हम लोग एक बोलते हैं कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पूरे मेंबर्स मतलब पूरे ये एक सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, वो हो गया आपका एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक सेट है ऑड नंबर जो 10 के नीचे है। मतलब इस तरीका से हम लोग रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। वैसे अगर कोई नाम दे दिया गया RIVER रिवर, इसको बोला जाएगा आपको सेट बनाने के लिए। तो एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी सेट में कोई लेटर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होगा। किसी भी सेट में कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे R 2 बार आ रहा है, तो जब इसका हम लोग सेट बनाएंगे तो RIVE, दोबारा R हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी किसी को भी सेट को लिखने में कोई भी अल्फ़ाबेट हो या कोई भी नंबर हो उसको रिपीट मोड में नहीं लिखेंगे, वो हमेशा सिंगल सेट में हमेशा सिंगल में लिखा जाएगा। तो इस पूरे सेट को हम लोग एक नाम दे दिए y इज इक्वल टू रिवर। वैसे ही इंडिया अगर रहेगा तो इंडिया में I 2 बार आएगा तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन पहला हो गया रोस्टर फॉर्म। इसका मतलब समझे कि हमेशा हम लोग सेट को नंबर में अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल सेम लेते हैं। आपको है इसी को ऑल ऑड नंबर बिलो 10, हम लोग एक सेट मान लिए y। ऑड नंबर बिलो 10 क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। इस सारे को हम लोग एक रिप्रेजेंट मान लेते हैं कि इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर को। यहाँ पे तो हम लोग नंबर में लिखते हैं, बट सेट बिल्डर फॉर्म में नंबर में नहीं लिख के वर्ड में लिखते हैं। तो हम लोग नंबर क्या हो गया 1 3 5 7 9, हम लोग मान लेते हैं इसको एक पूरे को हम लोग एक चीज़ से डिनोट किया x।